नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यन वैष्णव और स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल आर्य स्टूडियोज़ पे। राइट और रॉन्ग हमारा एपिसोड है जिसका पहला मुद्दा है रोज़गार। जी हाँ, रोज़गार, जिसके लिए आदमी जी तोड़ मेहनत करके पसीना बहा के अपने लिए एक ऐसी सुविधा करता है जिसके ज़रिए वो अपना जीवन यापन कर सके। और यह सब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक आदमी को कितना तपना पड़ता है पैसे कमाने के लिए। लेकिन स्थितियाँ आज ऐसी नाजुक बन गई कि हम लोग खुद को मॉडर्न बोलते हैं, खुद को हाई फाई बोलते हैं, खुद को इंटेलिजेंस से कंपेयर करते हैं। लेकिन ये बड़ी शर्म की बात है, बड़ी दुख की बात है कि एक मज़दूर वर्ग जो हमेशा दिन रात मेहनत करके आपको एक बड़े सामर्थ्य तक का पायदान देता है, आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, उसी को हम लोग सही वक्त पे रोज़गार नहीं देते हैं। जैसे उसका महीना पूरा होता है वो खुशी से घर से निकलता है कि आज मुझे सैलरी मिलेगी, लेकिन वापस उसे निराश होकर ही घर पे जाना पड़ता है। ये इसके पीछे वजह क्या है दोस्तों? ये समझने वाली बात है और सोचने वाली बात है कि अगर उसका महीना पूरा हो चुका है, 1 तारीख आ चुकी है, तो उसे 1 तारीख को पैसे क्यों नहीं मिलते हैं? या तो फिर जिसके वहाँ पे वो काम कर रहा है उसको उसकी परिस्थितियाँ कमज़ोर हो सकती हैं, और या फिर उसके कुछ प्लान किए हुए रहते हैं कि अगर उसको वक्त पे पेमेंट देंगे तो वो चला जाएगा कहीं और। पहली बात तो आप सोचिए कि अगर आप किसी मज़दूर को पेमेंट देते हो, अगर आप आपके कारण उसका घर परिवार का गुजारा होता है तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर आप उसको सही वक्त पे पेमेंट दोगे तो वो कहीं नहीं जाने वाला, उसको और कुछ भी नहीं चाहिए। बस वो जी लगा के, मन लगा के अपने काम को और भी अच्छे से करेगा, ताकि वो खुद ये एक्सेप्टेशन रखता है आपसे कि आप खुश होकर के उसकी सैलरी बढ़ा सको। लेकिन ऐसा होता नहीं। आप अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बड़े बड़े स्तर तक पहुंचने के बाद भी अपने मज़दूरों को सही वक्त पे सैलरी नहीं देते हो। 1 तारीख हो जाती है, फिर 5 तारीख निकाल देते हो, फिर 10 तारीख निकाल देते हो, फिर 15 तारीख, फिर 20 तारीख, और कहीं कहीं के महीने निकल जाते हैं, उसको सही वक्त पे सैलरी नहीं मिल पाती है और वो अपनी पारिवारिक परिस्थितियों से जूझता रहता है। फिर शुरुआत होती है यहीं से करप्शन की। अगर उसे सही वक्त पे पेमेंट नहीं मिलता है, अगर मान लो उसकी कोई पारिवारिक परिस्थितियाँ बिगड़ती है यार, किसकी नहीं बिगड़ती है, बहुतों की परिस्थितियाँ बिगड़ती है, और उसे रोज़गार अगर नहीं मिला है, उसको सही वक्त पे पैसे नहीं मिले, तो वो बाहर से कहीं से अरेंज करेगा। और बाहर से अरेंज करना मतलब आप लोग समझिए, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है, बाहर किसी से पैसे लेना, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो समाज में से किसी और से हो, चाहे वो दोस्तों से हो। कहीं से भी पैसे अरेंज नहीं हो पाते हैं। अगर नहीं होते हैं तब तो समझो उसको कोई दूसरा रास्ता दिखता ही नहीं फिर वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा? आप सोचिए ज़रा कि अगर आप अपने मज़दूर को, जो आपको सही समय पे काम करके देता, मन लगा के काम करके देता है, दिल से आपको काम करके देता है, उसको आप सही समय पे सैलरी क्यों नहीं देते हो? अपने ये प्लान, अपने दिमाग की ये जो क्या बोलते हैं उसको, प्लानिंग है, ये सारी चीज़ें साइड में करके एक बार उसकी पारिवारिक परिस्थिति को देखिए ना। क्यों इतना दिमाग लगाते हैं कि वो कहीं चला जाएगा? वो कहीं नहीं जाने वाला। अगर आप उसको सही वक्त पे सैलरी देते हो तो वो कहीं नहीं जाने वाला। अगर किसी मज़दूर को सही वक्त पे सैलरी मिलती है, 1 तारीख से लेकर के 1 तारीख तक सैलरी मिलती है, तो कभी आपका काम छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा। ऐसे सिस्टम हमारे यहाँ पहले थे, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया कि हर कोई अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उनके ऊपर दिमाग लगाता है, सैलरी सही वक्त पे उनको नहीं दी जाती है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी को पालने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं, आपके पास कम मज़दूर है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप खुद को बड़ा बनाना चाहते हैं, उनके दम पर आप खुद को बड़ी ऊंचाई और बड़े पद पर पहुंचना चाहते हैं, तो ये चीज़ तो गलत है कि आप उनके पैसों पर अपना सामर्थ्य, अपना स्वार्थ सिद्ध करें। जो उनका हक बनता है वो तो उनको मिलना ही चाहिए, और वक्त पे मिलना चाहिए। कहते हैं ना, अगर घाव लगता है तो वक्त पे की गई दवा ही मरहम का काम करती है, और अगर वो वक्त ही चला जाएगा तो घाव नासुर बन जाएगा। यही रोज़गार भी ऐसा ही मुद्दा है दोस्तों। भारत जो विश्व गुरु कहलाता है, इस मामले में भी एक बार बहुत आगे था।
जहाँ पे राजा महाराजाओं के यहाँ पे जो संतरी पहरेदार, जहाँ पे वो लोग दिन रात मेहनत करते थे, काम करते थे, उनको सही वक्त पे वहाँ पे रोज़गार मिलता था, वहाँ पे खाना मिलता था। लेकिन आज स्थितियाँ नाजुक हैं, आज सही वक्त पे उनको नहीं मिल पा रहा है। आज दिन के दिन ऊपर निकलते चले जा रहे हैं, परेशानियाँ लोगों की और बढ़ती चली जा रही है। उसे वहीं से उम्मीद रहती है जहाँ पे वो काम करता है, बाकी उसे कहीं से भी उम्मीद नहीं रहती है। स्थितियाँ बदलती रहती है। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप अपने सिस्टम, अपने नियमों को बदलिए, तब जा कर के इस देश का नवनिर्माण होगा। वरना हम सब मॉडर्न और इंटेलिजेंस से कंपैरिजन तो करते हैं, लेकिन हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे ना, तो कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला। ऐसे ही करप्शन बढ़ता रहेगा, और जब किसी को रोज़गार सही समय पर नहीं मिलता है, तो यहीं से छोटी छोटी चीज़ों की और छोटे छोटे टुकड़ों की शुरुआत होती है करप्शन में। मेरी बात को आप गंभीरता से लीजिए और ये मैसेज लोगों को शेयर कीजिए। दिल से काम कीजिए, जो आपके लिए दिल से काम करता है उनके लिए। जय श्री राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।